Hello students, I am Rafiq and I welcome you all in this class of real analysis. In last video, we have proved that complement of open set is closed set and complement of closed set is open set. On the basis of that theorem, in this video we are going to show that R and phi are both closed sets and both are open sets. तो फर्स्ट एग्जांपल, इसके चार पार्ट हैं. R इज ओपन सेट, phi इज क्लोज्ड सेट, R इज क्लोज्ड सेट एंड phi इज ओपन सेट. ये चार बातें हम यहाँ पर प्रूव करने जा रहे हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ R क्या होता है, क्योंकि यहाँ R ही यूनिवर्सल सेट होता है और किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उस सेट को R में से घटा देते हैं. S का कॉम्प्लीमेंट R माइनस एस, तो R का ही कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, R का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा R में से ही R को घटा दें, तो वो रिक्त समुच्चय या वॉइड सेट फाई आ जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ R हो जाएगा R माइनस आर यानी फाई. R में तो सभी संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं, तो R के कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि रिक्त समुच्चय हो जाएगा. एक तो ये पॉइंट. अब जो हमें प्रूव करना है कि R इज ओपन सेट, उसका प्रूफ लें. फर्स्ट पॉइंट, ओपन प्रूव करने के लिए क्या करना होता है, एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट. हमें जिस समुच्चय को भी ओपन प्रूव करना है उसका एक अवयव मान लो और सिद्ध कर दो कि जो अवयव माना था वो आंतरिक बिंदु है. तो हमने R को ओपन प्रूव करने के लिए मान लिया A बिलोंग्स टू R. अब जब A R का अवयव है तो कितनी भी रेडियस डेल्टा लेकर हम A का प्रतिवेश बना लें तो वो पूरा प्रतिवेश R का सबसेट ही होगा. हर नेबरहुड R का सबसेट होता है, R से बाहर तो कुछ होता ही नहीं है. तो ये पूरा प्रतिवेश में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रैशनल और इरेशनल होते हैं, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस नेबरहुड आर रियल नंबर्स. तो A को सेंटर मानकर और कितनी भी त्रिज्या का प्रतिवेश बना लें तो ये प्रतिवेश पूरा R का सबसेट होगा. और A का एक भी प्रतिवेश R का सबसेट आ जाए तो इससे सिद्ध हो जाता है कि A R का इंटीरियर पॉइंट है. तो क्या सिद्ध हो गया कि जो भी R का अवयव है वो R का इंटीरियर पॉइंट है, और यही डेफिनेशन होती है ओपन सेट की. तो इससे सिद्ध हो गया कि R इज ओपन सेट. यहाँ पर हमने एलिमेंट देन इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट प्रूव करने के लिए ये तरीका काम में लिया है. एक अवयव माना R का और बहुत आसानी से सिद्ध कर दिया कि जो R का अवयव माना था वो R का आंतरिक बिंदु भी है. तो R का हर अवयव R का आंतरिक बिंदु है, इसलिए R ओपन सेट है. अब हम लें कि सेकंड पॉइंट के फाई क्लोज्ड सेट कैसे होता है. तो क्योंकि R ओपन सेट है और R का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, अतः फाई क्लोज सेट होगा. इससे पहले वाली थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि ओपन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, पूरक होता है, वो क्लोज्ड होता है. तो R ओपन सेट है, ये अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया, और R का कॉम्प्लीमेंट फाई होता है, अतः फाई क्लोज्ड होगा. तो ये सेकंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट में हम प्रूव करें कि R क्लोज्ड सेट है. वो भी बहुत सिंपल ही हो जाएगा. R को क्लोज सेट प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना चाहिए, हमें या तो प्रूव करना चाहिए कि जो भी इसका लिमिट पॉइंट होगा वो इसका एलिमेंट भी होगा, लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट. और अगर नेगेटिव स्टेटमेंट के रूप में प्रूव करें तो हमें प्रूव करना होगा कि नॉट एलिमेंट देन नॉट लिमिट पॉइंट. तो हम एलिमेंट लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट वाले तरीके से R को क्लोज्ड प्रूव कर रहे हैं. तो मान लिया कि अल्फ़ा R का कोई सीमा बिंदु है, अल्फ़ा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ R. तब सीमा बिंदु की परिभाषा से ये अल्फ़ा R का अवयव ही होगा. अब इस बात को समझने के लिए जब हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी थी
उसको रिवाइज करें। कोई भी सेट एस का सीमा बिंदु किसे कहते हैं? कोई अल्फा बिलोंग्स टू आर एस का सीमा बिंदु कहलाता है यदि अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में एस के अनंत अवयव हों। तो वो अनंत अवयव हों वाली बात तो सेकेंडरी है। प्राइमरी बात क्या है कि अल्फा एस का सीमा बिंदु तभी कहलाएगा जब पहले वो आर का अवयव हो। यानी जितने भी सीमा बिंदु होते हैं किसी भी समुच्चय के, वो पहले तो आर के अवयव होते हैं। तो सभी सीमा बिंदु आर के अवयव होते हैं। तो अगर आर का भी सीमा बिंदु है तो सीमा बिंदु की परिभाषा से वो आर का अवयव तो होगा ही। तो इन दो लाइनों में क्या प्रूव हो गया कि आर का कोई भी लिमिट पॉइंट है तो वो आर का अवयव भी है। और यही क्लोज सेट की डेफिनेशन होती है, लिमिट पॉइंट देन एलिमेंट। तो प्रूव हो गया कि आर क्लोज्ड सेट है। अब जब आर क्लोज सेट हो गया तो जो फोर्थ पॉइंट हमें प्रूव करना है कि फाई इज ओपन, वो आर की सहायता से ही कर सकते हैं। हम जानते हैं कि क्लोज्ड सेट का पूरक ओपन सेट होता है। आर समृद्ध है, अभी सिद्ध किया है, क्लोज्ड है, और आर का पूरक फाई होता है, तो फिर फाई ओपन सेट होगा। कुछ भी एक्स्ट्रा प्रूफ की जरूरत नहीं है। आर क्लोज्ड है तो जो भी आर का पूरक होगा वो ओपन होगा, लेकिन आर का पूरक तो फाई होता है, तो इसका मतलब फाई ओपन सेट होगा। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में ये बात प्रूव हुई कि आर और फाई ये दो सेट ऐसे होते हैं जो ओपन सेट भी होते हैं और क्लोज्ड सेट भी होते हैं। इनके अलावा जो सेट्स हैं, इन दो के अलावा, वो या तो ओपन ही होगा या क्लोज्ड ही होगा, या नॉट ओपन नॉट क्लोज्ड होगा, लेकिन ओपन एंड क्लोज्ड दोनों नहीं होंगे। ऐसे सेट जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं वो केवल ये दो ही हैं। यानी अगर हम सेट्स को ओपन और क्लोज्ड में क्लासीफाई करें तो क्या क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कोई सेट ओपन सेट तो है लेकिन क्लोज्ड सेट नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई सेट ओपन सेट नहीं है लेकिन क्लोज्ड सेट है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सेट ओपन सेट भी नहीं है और क्लोज्ड सेट भी नहीं है। इन दो सेट को, जो कि आर और फाई हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सब सेट इन तीन में से किसी एक प्रकार के होते हैं। या तो केवल ओपन सेट होते हैं, या केवल क्लोज सेट होते हैं, या ना ओपन या ना क्लोज्ड होते हैं। जैसे ओपन सेट जो क्लोज्ड नहीं होता, ओपन इंटरवल ए बी। ऐसा सेट जो ओपन तो नहीं है लेकिन क्लोज्ड है, जैसे क्लोज्ड इंटरवल ए बी। जो ना ओपन है ना क्लोज्ड है, जैसे क्यू, या लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन इंटरवल। ये दोनों ना ओपन है ना क्लोज्ड हैं। लेकिन जो ओपन भी है और क्लोज्ड भी है, ऐसे सेट केवल दो ही होते हैं, आर एंड फाई। तो इस तरह से हमने ओपन सेट्स एंड क्लोज सेट्स के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है। और ये स्टार्ट हुआ था लिमिट पॉइंट और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है क्लोज्ड सेट का कंसेप्ट, और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन पर डायरेक्टली डिपेंड करता है ओपन सेट का कंसेप्ट। ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में जितने हमने एग्जांपल्स एंड थ्योरम्स अभी तक पढ़ लिए हैं, उनके अलावा यूनियन और इंटरसेक्शन वाली थ्योरम्स और पढ़नी है। यूनियन और इंटरसेक्शन वाली थ्योरम्स में क्या करेंगे हम कि अगर हमारे पास कुछ सेट्स दे रखे हैं A1, A2,
A3 एंड सो ऑन। अगर ये सब ओपन हैं तो क्या इनका यूनियन भी ओपन सेट होगा? अगर ये सब सेट ओपन हैं तो क्या इनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा? ये अगर क्लोज्ड हैं तो इनका यूनियन क्लोज्ड होगा या नहीं? और अगर ये सारे सेट क्लोज्ड हैं तो इनका इंटरसेक्शन क्लोज्ड होगा या नहीं? ये बातें हम नेक्स्ट थ्योरम्स में पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में ली जाएंगी। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।